नमस्कार। मार्गशीर्ष के इस मंगल महीने में मंगल देवता गोदा देवी द्वारा विरचित तिरुप्पावई के पासुरम का अर्थ जानने की प्रयास में लगे हुए हैं। गोदा देवी की कृपा से तिरुप्पावई के पहले 5 पासुरम का अर्थ हमने जाना। तिरुप्पावई जो है वो गोदा देवी ने किए हुए मार्गशीर्ष व्रत के बारे में बनाया हुआ गीत माला है। गोदा देवी ने द्वापर युग के गोपियों की तरह भगवान कृष्ण को पाने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसका नाम उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत रखा या फिर पावई नोंब रखा। और उसके बारे में तिरुप्पावई के 30 श्लोक में या पासुरम में वे हमें कहकर समझाती हैं। ये जो तिरुप्पावई है वे उसे हम 6 अंगों में विभाजित कर सकते हैं। 5-5 पासुरम का एक एक अंक बनाकर हम समझ सकते हैं तिरुप्पावई को। तो पहले 5 पासुरम में पहले अंक में गोदा देवी अपने सहेलियों से ये कहती हैं कि मार्गशीर्ष व्रत किसके लिए किया जा रहा है, उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और उसके अनुष्ठान से हमें किस तरह का श्रेय प्राप्त हो सकता है। और अगर इस काम को निर्विघ्न रूप से करना चाहिए तो हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इतनी बातें कहकर गोदा देवी कहती है सहेलियों से कि हम अगले दिन सुबह से इस व्रत का शुरुआत करेंगे। अगले दिन सुबह जब गोदा देवी उस मैदान पर पहुंचती है जहां उन लोगों को इकट्ठा होना था, तो वे देखती हैं कि कुछ सहेलियां अब तक आई नहीं हैं। गोदा देवी इतनी कृपालु हैं कि वे किसी भी सहेली को छोड़कर नहीं जाना चाहती, सबको साथ लेकर भगवत अनुभव करना चाहती हैं। इसलिए हर उस सहेली के घर गोदा देवी जाती है जो कि अब तक इस मैदान में पहुंची नहीं है। इसके बारे में तिरुप्पावई के दूसरे और तीसरे अंक में दृश्य में गोदा देवी हमें समझाती है। यानी कि 6ठे पासुरम से लेकर 15वें पासुरम तक गोदा देवी अपने सहेलियों को जगा रही है, उठा रही है। और आज के दिन हम 6ठे पासुरम से लेकर 10वें पासुरम तक का अर्थ जानेंगे। ये तिरुप्पावई का दूसरा अंक या दृश्य है। इसमें 6ठे पासुरम में गोदा देवी पहले सहेली को उठाती है। ये सहेली इनके संगठन में अभी अभी शामिल हुई है, इसलिए गोदा देवी इसे पिल्लाई कहकर बुलाती है। और जब उसके घर जाती है तो उस लड़की को ये समझाती है कि हे पिल्लाई, हे नई लड़की, अब तुम जान जाओ कि सुबह हो चुका है। पुल्लुम शिलम मिनकान पुल्लरयन कोयल वेल्लई विलिसंगिन पेररवम केटिलेयो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह हो गया है? मुर्गा गा रहा है, मुर्गा आवाज कर रहा है। सुबह होने का ये लक्षण है। बिल्कुल उसी तरह प्रलय काल में अच्छे से सोए हुए रहते हैं वट के पत्र पे, क्योंकि प्रलय काल में उनको ऐसा व्यतीत होता है कि सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। कैसे कर्तव्य? साधुओं का परित्राण, दुष्टों का नाश, जैसे कि पूतना, शकटासुर। पेयमुलै नंजुंड कள்ளच्चगणम कलक्कड़िय कालोची। पूतना, शकटासुर जैसे असुरों का संहार करके जिस तरह से वटपत्र पे सोए रहेंगे वैसे आराम से भगवान सो रहे हैं, लेकिन भक्त नहीं सोते। भक्त कैसे रहते हैं? मुनिवरगलुम योगिगलुम मेल्ल एळुंदु अरियंद्र पेररवम। सुबह उठकर हरि 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 करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं मुनि और योगी। इसी तरह वे लोग भी कर रहे हैं, भक्त हैं, कर रहे हैं। हम भी भक्त हैं, हमें भी करना चाहिए। चलो उठकर आओ। ऐसे कहने पर ये सहेली आकर मिल जाती है गोदा की गोष्ठी में। फिर दूसरे सहेली के घर पहुंचती हैं गोदा देवी और उसकी सहेलियां।
7वें पासुरम गाते गाते। इसमें भी उस लड़की से कहते हैं कि देखो सुबह हो गया है, सारे पक्षी एक दूसरे के बीच बात कर रहे हैं। कीस कीसेंरेंगुम आने चातन कलंद पेसिन पेचरवम केटिले, किच किच आवाज बना रहे हैं सारे पक्षी, भरद्वाज पक्षी जैसे सारे पक्षी। आने चातन का मतलब है भरद्वाज। भरद्वाज पक्षी के बारे में गोदा देवी इसलिए कह रही हैं क्योंकि वे ये भी कहना चाहती हैं कि सिर्फ भरद्वाज पक्षी ही नहीं बल्कि भरद्वाज मुनि जैसे महामुनि भी वेदों का घोष कर रहे हैं सुबह उठकर। तो तुम्हें उठना चाहिए। बस इतना ही नहीं, यहाँ पे जो गोपियां हैं ना, वे सारी दही से माखन निकाल रही हैं मंथन करके। कासुम पिरप्पुम कलगलप्प கைபேர்த்து வாசனனும் குழல் ஆச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ। ये जो आचियर हैं गोपी बहुत ही अच्छे अच्छे जेवर पहनी हुई हैं जो मायके से दिया गया है, जो ससुराल में दिया गया है। कास मतलब मायके का जेवर, पिरप कास मतलब ससुराल का जेवर, पिरप मतलब मायके का जेवर, सब पहनी हुई हैं ये गोपियां। और जैसे ही वे मंथन कर रही हैं दही का, तो वे जेवर एक दूसरे के साथ लगकर मंगल नाद उत्पत्ति कर रही हैं। तो क्या वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम तो नायक पेण पिल्लाई हो, तुम तो नायक ही जैसी हो, तुम सब कुछ जानती हो, बहुत ही सामर्थ्यशाली हो, तो सोई क्यों हो? तुम ये भी जानती हो कि भगवान कृष्ण ही नारायण है। नारायणन मूर्ति केशवन पाड़वुम नी केटे किडतियो। भगवान जो नारायण है वो मूर्त होकर, रूप लेकर, अवतार करके केशव बन के, कृष्ण बन के आए हैं। ये बात तुम जानती हो, फिर भी केटे किडती हो, कैसे तुम लेटे हुए हो ऐसे? तेजमुड़या इतिरवेलोरंबावाय, तुम इतनी तेजस्वी हो कि इस तेज को अपने पास छुपाए मत रखो, हमारे साथ आओ और हमें भी ज्ञानमयी बनाओ। ये सुनकर वो दूसरी सहेली भी आकर मिल जाती है इस गोदा के गोष्ठी में। फिर सहेलियां चलती हैं तीसरे सहेली के घर 8वें पासुरम गाते गाते। अब कहते हैं कि और थोड़ी सुबह हो गई है, तो पूरब की तरफ का जो आकाश है उसमें उजाला दिख रहा है। उसी को लक्षण बनाकर सुना रहे हैं गोदा और उसकी सहेलियां इस तीसरे सहेली को। कहते हैं कीழ்வானம் வெள்ளென்று, ये जो पूरब की तरफ का आकाश है वो प्रकाशित हो गया है। எருமை சிறுவீடு மேய்வான், भैंस जो है वे घास खाने के लिए निकल गए हैं। भैंस जो है वे सुबह सुबह घास खाने के लिए चलते हैं। ऐसे सुबह का घास खाने से ही दूध देता है भैंस, ऐसा समझा जाता है। तो इसके लिए निकल पड़े हैं। ये अंदर वाली जो है तीसरी वो बहुत चालू है। कहती है कि रे सहेलियां, वो आकर खोलती नहीं है लेकिन जवाब देती है इनको। कहती है कि रे सहेलियां, तुम लोगों को तो भ्रम हो गया है कि सुबह हुआ है, असल में सुबह हुआ ही नहीं है। क्या हो गया है कि तुम सभी लोग पूरब के आकाश की तरफ देखती ही जा रही हो रात भर। इस वजह से पूरब के तरफ के आकाश में तुम्हारे चेहरों का प्रतिबिंब दिख रहा है जो बहुत उजियाले का कारण बन चुका है। बिल्कुल उसी तरह ये जो तुम भैंस की बात कर रही हो, तुम्हारे साथ भैंसों के बारे में बहस करने नहीं आए हैं हम। तुम अच्छे से बात कर रही हो तो बस आकर ये बात भगवान कृष्ण से किया करो। तुम तो कुतूहल वाली हो, कोद कलमुड़े पावाई, इसीलिए तुम्हें बुलाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रतीक्षा में बहुत सारी सहेलियां रुकी हुई हैं। ऐसी सहेलियां जो इस यात्रा को सबसे पवित्र मानते हैं। पोवान को गिन रहा रे पोगामल खाते। कहते हैं कि अक्रूर जी जब कृष्ण को लाने के लिए गए थे वृंदावन मथुरा से, तो उस यात्रा को वो परम पूज्य यात्रा माना करते थे। वो यात्रा उन्हें इतनी सुखदायक लगी कि उसके आगे के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते थे। असल में कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थे वे, लेकिन उसका स्मरण ही उनके लिए बहुत आनंदमयी हो गया था।
बिल्कुल उसी तरह अक्रूर के यात्रा की तरह ही ये सारी सहेलियां यात्रा कर रही थी, लेकिन अब मैंने उनको रोक कर रखा है। पोवान पोगिंदारे पोगामल कात, क्योंकि तुम्हें बुलाना था, उन्ने कुआन वंदनिन्रो, तुम तो इतने कुतूहल वाली हो। कोद कलमुடைய पावाई எழுந்திராய், चलो उठो। पाड़ी पறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை मल्लரை माटिय देवादिदेवने सिंधु नाम सेवितार। हम लोग जाकर उस भगवान का गुण गाते हैं जिसने केशी नाम के असुर का संहार किया था, जिसने मुष्टिक चाणूर का वध किया था। ऐसे देवादिदेव भगवान का हम जाकर गुण गाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान बहुत ही खुश हो जाएंगे, विस्मयी हो जाएंगे। वाह वेंद्रारायण, मुझे देखने के लिए मेरे भक्त आए हैं। जैसे अक्रूर जी को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई थी कृष्ण को, बिल्कुल उसी तरह हमें देखकर भी हो जाएगी। चलो, ऐसा बुलाने से वो तीसरी लड़की भी आ जाती है। फिर चौथी सहेली के घर पहुंचती है ये सारी लड़कियां, और ये जो चौथी सहेली है वो गोदा देवी के मामा की लड़की है, और बहुत ही सुंदर घर में मणिमय मंडप में दीप और धूप भरे हुए कमरे में सोई हुई है। तू मणिमाड़त चुट्टुम विளக்கெரிய धूपम कमल तू इलणை மேல் कण वलरू, निश्चिंती से सोई हुई है। इस लड़की को महाविश्वास है, कहते हैं ये महाविश्वास है कि किसी भी तरह भगवान हमें मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम श्रद्धा से उनकी उपासना कर रहे हैं तो अवश्य मिल जाएंगे। ये सोचकर बहुत निश्चिंत होकर छाती पर हाथ रखकर वो सो रही है। तो गोदा देवी उसे बुलाती है, मामान मगले मणिकदवम तालतिरवाई, चलो आकर दरवाजा खोलो। वो लड़की तो खोलती नहीं है। फिर गोदा देवी अपने मामी को बुलाती है, उस लड़की के माता को। मामी रवड़े एळुपीरो, आपकी बेटी को हो क्या गया है? ऊमई हो, गूंगी हो गई है क्या? अंड्री चेविड़ो। इसलिए जवाब नहीं दे रही है। तो गोदा देवी हंसकर कहती है, मामी डरना नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी होगा तो उसके लिए मेरे पास प्रति मंत्र है जो किसी भी जादू टोना को दूर कर सकता है। मामा यन माधवन वैगुंदन नामम पलवुम नवीन्द्रे लोरेम्बावा। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से, उनका सहस्रनाम बोलने से, मामायन माधवन वैकुंठ, भगवान वैकुंठनाथ, ऐसा कहने से हर तरह का जो जादू टोना हो सकता है वो दूर हो सकता है। हर तरह का अड़चन दूर हो सकता है, हर तरह की चिंता दूर हो सकती है। तो ऐसा कहकर उसे उठाइए मामी, ऐसा कहती है गोदा देवी। और मामी भी यही कहकर उस लड़की को उठाती है और इनके गोष्ठी में शामिल होने के लिए भेज देती है। इस तरह से चौथी लड़की भी आकर शामिल हो जाती है, और ये सब मिलकर पांचवी लड़की के घर की तरफ बढ़ते हैं। वहां से उन्हें बहुत सुंदर सुगंध आता है। किसका सुगंध है ये तो तुलसी का सुगंध है। तो गोदा देवी को लगता है ये जो सहेली है उसने काम पूरा कर लिया। क्या काम? भगवान को पाने का काम। नोट्रिचुअरकम पुगुगिंद्र अम्मनाई, लगता है तुम तो स्वर्ग पहुंच गई हो सहेली अम्मनाई, तुम तो नायकी जैसी हो, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो अम्मनाई। लगता है तुम स्वर्ग पहुंच गई हो। नोट्रिचुअरकम, क्योंकि तुमने ये व्रत पूरा कर लिया लगता है, क्योंकि व्रत के पूरा करने पर भगवान आते हैं हमारे पास, और हमें अब तुलसी का सुगंध आ रहा है तुम्हारे घर से, मतलब कि भगवान वहां है। नाट्र तुड़ाई मुड़ी नारायणन नम्माल, तो लगता है कि भगवान उधर ही है तुम्हारे पास, चलो उनको भी भेज दो और तुम भी आ जाओ ना। तो अंदर वाली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान यहां पर नहीं है, तुलसी है, मैं हमेशा तुलसी को रखती हूं। तो तुम आ क्यों नहीं रही हो फिर बाहर? ऐसा पूछती है बाहर वाली सहेलियां। तो अंदर वाली कहती है अरे नींद तो पूरा होने दो। तो बाहर वाली कहती है नींद पूरा होना है, कितना सोगी तुम? लगता है तुम किसी नींद के स्पर्धे में कुंभकर्ण जी से हारी हुई हो।
புண்ணிய நாள் பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாழ்விழ்ந்த கும்பகர்ணனும் तोற்று मुनके पेरुंतुइल दान तंदानो। ऐसा होता है अक्सर कि दो राजाओं के बीच जब लड़ाई होती है तो एक जीता एक हारता है। जो हारता है वो अपना राज्य जीतने वाले को दे देता है। तो बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे और कुंभकर्ण के बीच स्पर्धा हुई थी नींद की, उसमें तुम जीत गई तो कुंभकर्ण ने अपने नींद का साम्राज्य तुम्हें पारितोषिक करके दे दिया लगता है, इसलिए तुम इतना सो रही हो। आज आनंद लुढ़या, इतनी आलसी मत बनो, ऐसा कहती है हंस हंस के गोदा देवी। तो अंदर वाली सहेली भी हंस हंस के निकलने को शुरू करती है। तो गोदा देवी कहती है